जय हिंद मेरे डियर साथी, क्या हाल है। मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी फार्माकोलॉजी का, यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोलॉजी का ये है लेक्चर नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर पहले का। जितने भी हम ड्रग्स के बारे में पढ़े थे, क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम स्कोप पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे, हिस्ट्री पढ़े थे, ये सब कुछ हम डिटेल में देख चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में। मतलब किसी भी ड्रग्स को यदि हम अपने शरीर के में अंदर क्या किसकी वजह से हम ले सकते हैं, मतलब मुंह के द्वारा ले सकते हैं या इंजेक्शन के द्वारा ले सकते हैं, इन्हीं सब को हमें आज इसमें डिटेल में देखना है। तो आज हम इस फ्लो चार्ट को देखेंगे, अब इन्हें कैसे क्लासीफाई किया गया है इन्हें देखेंगे, फिर एक एक को करके स्टेप बाय स्टेप आपको क्या कर देना है, डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहले डिफिनेशन समझते हैं कि क्योंकि किसी भी चीज़ का हमें डिफिनेशन यदि लर्न हो जाए तो काम बन जाए। रूट मतलब समझते हैं कि नहीं, रूट मतलब एक रास्ता होता है। क्या होता है? रास्ता होता है। और ड्रग्स मतलब समझ ही रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारे अंदर कैसे मूव करती है और किस पर्पज से यूज की जाती है, ये सबको हम आज इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके सबको डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं। कह रखा है ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्मेसी इज द पाथ बाय विच ड्रग्स इज टेकन इनटू द बॉडी। मतलब रूट मतलब एक ऐसा रास्ता जो किसी भी ड्रग्स को, यानी पाथ के द्वारा कैसे हमारे ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर कैसे मूव करती है। जैसे नहीं होता कि गांव में गली उल्ली होती है तो गली गली ऐसे घूमते हैं, तो वो जो घूम रहे हैं, हम जो घूम रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं हम ड्रग्स हैं, और यानी जो गाँव है समझ लो हमारी पूरी शरीर है। तो हम पूरे गाँव में जब दौड़ते हैं, क्या पूरे गाँव में जब दौड़ते हैं तो उससे हम क्या कर देते हैं, ड्रग्स पूरे गांव में जब दौड़ता है, यानी हम जब अपने पूरे गांव में दौड़ते हैं, एक रूट होता है, किसी रूट से हमें जाना है। जैसे मान लेते हैं अपने स्कूल में बंक मारना है, ठीक, बंक मारना मतलब जैसे इंटर में तो दीवार वाल कूद के भगभग किए होंगे, तो एक रूट होता कि अच्छा यहाँ से चलेंगे, जंगला इसे कूद के आराम से चले जाएंगे, बैग यहाँ से फेंक देंगे, खंजड़ी में चले जाएंगे। होता है कि नहीं? बहुत करते होंगे। ठीक, वो सब अलग रूप मजा था। ठीक है, अब यहाँ से लिखा क्या हो गया, वही ड्रग्स मतलब हमारे शरीर के अंदर कैसे इंटर करती है और कैसे अपना काम करती है, किसके द्वारा हमारे शरीर के ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जा सकती है, उसी को क्या बोलते हैं, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। अब तो समझ ही गए होंगे। ठीक, तो यहाँ से क्लासीफाई किया गया, किससे क्लासीफाई किया गया। ठीक, अब बताओ ये क्लासीफाई क्यों किया गया, इसकी समझ लीजिए। मतलब अब बताओ, हमें पता नहीं रहेगा कि मतलब अच्छा टैबलेट है, मुंह के रास्ते लेना, तो हम टैबलेट को घोल के इंजेक्शन भर के अपने यहाँ पर लगाते नहीं नस में, इनका एक अलग होता है, इंजेक्शन को लगाने वाला अलग होता है, कहते हैं क्रीम है। ठीक है, ऐसे बोलता है कि जैसे डॉक्टर, अब जैसे मान लेते कोई चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, दवा का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं दवा का नाम लिख दिए हैं, जैसे यहाँ से जीरोडाल-SP लिख देते हैं। क्या लेते हैं? जीरोडाल-SP। तो इसके आगे हम क्या लेते हैं, टैबलेट। डॉक्टर देखेंगे ऐसे टैबलेट लिख देता है। टैबलेट मतलब इसे हम ओरल खाना, क्या खाना है, ओरल खाना है। और यदि मान लेते हैं हमें इंजेक्शन देना, किसने, डाइक्लोफेनेक का, क्या देना है, डाइक्लोफेनेक का क्या कर देना, हमें इंजेक्शन देना। तो इंजेक्शन मतलब लिख दिया गया यहाँ से, इंजेक्शन मतलब हमें नस में लगाना। फिर जब इंजेक्शन लेंगे तो उसके ऊपर ऐसे लिखा रहता है IV है, यानी इंट्रावेनस है, कि मतलब क्या होगा, IM है, इंट्रामस्कुलर है, ये सब उस पर लिखा रहता है। क्यों? कि मतलब इसी रूट के हमें द्वारा इस ड्रग को अपने शरीर के अंदर इंटर कराना। इतना समझे? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या गया, यहाँ पर बगल में क्या पूरे अच्छे से क्लासिफिकेशन आपको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या दे रखा, आप ध्यान से सुनिएगा, आप एकदम से स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। सबसे पहले क्या हो गया, सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टमिक रूट और यहाँ से लोकल रूट, मतलब दो में क्लासीफाई किया गया है किसी भी ड्रग्स और रास्ते कैसे ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दे रखा सिस्टमिक रूट, दूसरा क्या हो जाएगा, लोकल रूट। दो तरह से दिया है, सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक कहीं भी वर्ड आया तो समझे किससे रिलेटेड है, वो ब्लड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड सर, ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ से BOOD ब्लड, ब्लड से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहला तुम्हारा दे रखा है इंटरल है। ठीक है, इंटरल का होता है जैसे ओरल इसमें होता है, सब लिंगुअल होता है, क्या रेक्टेंगल होता है। एक बार आप रिपीटेशन तगड़ा देख लीजिए, सब एक एक को हम डिफाइन करेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है,
अब देखिए यहां से ओरल हो गया, सबलिंगुअल हो गया, रेक्टेंगल यानी रेक्टल हो गया, ठीक है। अब ये पेरेंटल के केस में क्या होता है, इनहेलर आता है, इनहेलर इनहेलेशन आता है, ट्रांसडर्मल आता है, इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन में क्या होगा आईवी मतलब इंट्रावेनस, आईएम होता है, आईडी होता है यानी सीएस होता है, क्या होता है एससी होता है। ये अब लोकल रूट के क्या होता है, इसमें क्या आ जाता है स्किन ट्रॉपिकल आ जाता है, और इंट्रानेजल आ जाता है, इनहेलेशन आ जाता है, वेजाइना आ जाता है, और रेक्ट यानी माउथ हो जाता है, रेक्टल आ जाता है, और क्या होगा कंजक्शन यानी कंजक्टिव वाला आता है। इतने तुम्हारे क्या होगा इसके अंतर्गत। अब एक एक के समझिए ध्यान से। सबसे पहले सिस्टमिक मतलब कोई भी ड्रग्स हमारे ब्लड के जाए, कहां ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह मूव करे तो उसे हम क्या बोलेंगे सिस्टमिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे सिस्टमिक। अब हमारे ब्लड के अंदर क्या किसके द्वारा जा सकते हैं, जैसे इंजेक्शन में कोई हम मेडिसिन लिए उसे क्या करिए इंजेक्ट करा दिए हमारे ब्लड के अंदर यानी वेन्स या आर्टरी में, ठीक है। अब वहां पर वेन ही मोस्टली वेन ही यूज किया जाता है, उसमें इंटर करा दिए तो वो पूरे शरीर में किसके द्वारा जा रहा है ब्लड के द्वारा, तो क्या हो जाएगा सिस्टमिक बोला जाएगा। या हम खा लिए किसी चीज को, खा लिए तो हमारे क्या हो जाएगा पेट में जाएगा, पेट में से ब्लड में क्या होगा एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर में क्या कर दिया जाए भेज दिया जाएगा, तभी सिस्टमिक के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले लिखे हैं इंटरल, ठीक है। इंटरल मतलब क्या होगा जो सॉलिड के फॉर्म में रहे, लिक्विड के फॉर्म में रहे या तुम्हारा गैसियस के फॉर्म में रहे, उससे लेना देना नहीं है। हमें इन सबको क्या कर देना अपने शरीर के अंदर किसी न किसी रास्ते से डालना है, तो क्या कहलाएगा इंटरल कहलाएगा, क्या कहलाएगा इंटरल कहलाएगा। सबसे पहले आते हैं ओरल पे। अब ये सर ओरल क्या होता है सर इसे बता दीजिए, ठीक। तो यहां से हम क्या कर देते हैं ओरल कैसे हम डालते हैं, ओरल मतलब समझते हो कि मुंह के द्वारा यदि खाया जाता है तो उसे हम ओरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओरल। अब ये कैसे होता है अब यहां से समझिए। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या होता है ये माउथ होता है, रेड पेन से लगाएं थोड़ा सा देखने में बढ़िया लगे, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया माउथ हो गया, माउथ के आगे आइसोफेगस के रास्ते क्या हो गया हमारे ब्लड दवा कहां पर पहुंच गई हमारे पेट के अंदर, कहां पर चली गई पेट के अंदर, यहां पर हमारी दवा कहां चली गई पेट के अंदर। उसके बाद क्या हो जाएगी हमारे पेट में कुछ एब्जॉर्ब होगी और यहां से छोटी आंत और यहां से क्या हो जाएगा यहां से हमारी बड़ी आंत आ जाएगी, ठीक है। ये हम रफ एक डायग्राम बना रहे हैं। अब ये देखो बताओ कुछ दवा होती है ओरल, ओरल मतलब क्या होगा ऐसी दवा जो मुख के द्वारा खाई जाती है, किसके द्वारा मुख के द्वारा खाई जाती है उसे ओरल मेडिसिन। जितने तुम्हारे टैबलेट होते हैं सब ओरल ही खाए जाते हैं, जितने कैप्सूल होते हैं ओरल ही खाए जाते हैं, ठीक। ओरल समझे मतलब अब वो दवा कहाँ जाएगी कुछ मुंह में ही डिजॉल्व होकर अपना काम कर लेती है, या कुछ हमारे पेट के अंदर आती है, या हमारे कुछ दवा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो उससे हम क्या बोलेंगे ओरल। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा एग्जाम्पल टैबलेट आ जाएगा, क्या हो जाएगा टैबलेट हो जाएगा, कैप्सूल आ जाएगा, ये सारी चीजें। और जितने दूध तुम्हारे चूर्ण हो गए इसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब मोस्टली सॉलिड और लिक्विड होता है इसी के अंतर्गत आता है। अब इसका एडवांटेज देखना और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं कि मतलब इंजेक्शन लगाना है तो डॉक्टर को बुलाओ, ओरल है टैबलेट उठाए पानी लिए आराम से खा गए, मतलब इजी टू आराम से यूज कर सकते हैं। चीपेस्ट मतलब सस्ता होता है, टैबलेट खरीदने जाए तो कितना 1 रुपया 2 रुपया टैबलेट मिल जाता है नॉर्मल, जैसे कम्बी फलाम। अब डिपेंड करता है कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। सर कहेंगे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक देखा जाए तो हर एक की गोली मतलब 150, 50, 100 रुपए की आती है, ठीक। पत्ता देखेंगे 600 रुपए की एक पत्ता, और पत्ते में 5 से 7 गोली रहेगी, मतलब 100 रुपया पड़ गया कि नहीं। तो मतलब वो क्या होती है चीपेस्ट, मोस्टली क्या होती है चीपेस्ट होती है, मतलब सस्ता होती है, ठीक ये होती है। अब मतलब एडवांटेज समझ गए, मतलब हम आराम से क्या कर सकते हैं खा सकते हैं, इजी टू स्वेलिंग मतलब आराम से हम क्या कर सकते हैं घोट सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या हो सकता है ओरल का, ठीक है सबको देखना है, ठीक अब केवल सुन लीजिए, ठीक है। ओरल, अब ओरल का डिसएडवांटेज क्या होता है, जो सब कॉन्शियस आदमी जैसे कोमा में आदमी तो वो टैबलेट नहीं ले सकता, ठीक। और क्या होता है जितने छोटे बच्चे होते हैं वो टैबलेट नहीं ले सकते। तो ये सब सारी चीजें एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आते हैं सबलिंगुअल। अब सबलिंगुअल क्या होता है ऐसी मेडिसिन जो हम जीभ के नीचे अपने रखकर, कहां पर जीभ के नीचे हम रख लेते हैं, नहीं होता जीभ के नीचे रख लिया मेडिसिन रख लिया और क्या हो जाएगा धीरे धीरे गल जाएगा। इसमें वो मेडिसिन आती है जो क्या होती है जैसे मेथाइकोबालामीन हो गया, न्यूरो यानी मतलब जो नस से संबंधी मेडिसिन आती है हमारे सबलिंगुअल होती है, मतलब हमारे यहाँ पर जीभ के नीचे रखेंगे। सबलिंगुअल मतलब जीभ होता है, ठीक है जीभ के नीचे रखेंगे वहां पर क्या हो जाएगी वो यानी मेडिसिन डिजॉल्व हो जाएगी, मतलब गल जाएगी और धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या हो जाएगी पूरे शरीर में
पहुंच गई। ठीक, तो ये सब लिंगुअल। अब इसका फायदा क्या है, अब देखिए ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं होता, सॉरी एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें पढ़ना है, इसका ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं होता, मतलब ये इजी होता, जीभ के नीचे रख लिया और फास्ट काम करती है। तो हमारे सीधे यहाँ पर जीभ के नीचे रखे, यहाँ पर रिसेप्टर रहते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लड में भेज देते हैं, सन से भेज दिए और क्या हो जाएगा, अपना तुरंत तगड़ा काम करने लगा और हर एक नस में जाके आराम से हो जाएगी। ये मोस्टली क्या होती है, जो नस वाली दवा होती है, ठीक, वो मोस्टली यूज करते हैं सबलिंगुअल। डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक, अब इरिटेशन, कभी कभी क्या होता है, इरिटेशन पैदा करता है, ठीक है, इरिटेशन पैदा कर, थोड़ा सा कड़वा टाइप में रहता है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब तो फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट यूज करते थे, इससे काम बन जाता है। सबलिंगुअल समझे, ठीक। अब आ जाते हैं किस पे, रेक्टल पे। रेक्टल ऐसी मेडिसिन होती है जो हम क्या कर देते हैं, अब यहां से रेक्टल समझ देते हैं, ये डायग्राम जो बनाया गया है, एनस के जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। अब ये मेडिसिन कब दी जाती है, जब किसी पर्सन को अनकंज्यूमेट, मतलब मुंह के द्वारा नहीं ले सकता और हमें ओरली खिलाने, मतलब उसके शरीर के अंदर मेडिसिन को किसी न किसी तरह से डालनी है, तो ये क्या कर देती है, हमारे एनस के रास्ते, किसके द्वारा, एनस के रास्ते से हम क्या कर देते हैं, ऐसे हमारी स्टिक होती है और यहां से मेडिसिन कहां पर पहुंचा देते हैं, रेक्टल, यानी रेक्टम में पहुंचा देते हैं। और रेक्टम में क्या होता है, मिनरल हो गया, ठीक है, मिनरल होगा, जितने तुम्हारी मेडिसिन होती है इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, इनका तुम्हारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, ये रेक्टल हो गया। अब मोस्टली कब यूज किया जाता है, जिस पर्सन को बाइल यानी पाइल्स होता है। क्या होता है, पाइल्स होता है, मतलब बवासीर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सुने होंगे बवासीर, ठीक। देखो ये बवासीर की प्रॉब्लम होती है, उससे मेडिसिन ये दी जाती है, रेक्टल वाली, ठीक। इसमें तो बता दिए एनएस के द्वारा क्या रेक्टम में मेडिसिन को पहुंचा दिया जाता है, मिनरल और क्या करता है मेडिसिन का यहाँ पर, और वाटर का क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। यहाँ मेडिसिन एब्जॉर्ब हुई, अपना काम कर दी। अब बताओ ये जल्दी से काम करेगी कि नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमें पाइल्स है, मतलब बवासीर की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट हम मेडिसिन यहीं पर दिए, पहले देंगे कहां पर पहुंचेगा, यानी मुंह से पेट में पहुंचेगा, तब धीरे धीरे आएगा। अब यहां से डायरेक्ट दे दिए, ये एक्ट करना काम बन गया, ठीक। तो ये फायदा होता है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, अब मान लेते इनस के रास्ते डालते हैं तो ब्लीडिंग का चांस ज्यादा होता है, ठीक, और यहाँ पर ब्लीडिंग की चांस होती है और थोड़ा सा ये पेनफुल होता है, ठीक। तो ये इसके डिसएडवांटेज होगा रेक्टल के। अब समझ गए कि नहीं। अब ऐसे मेडिसिन जो क्या होती है, रेक्टल मतलब एनस के द्वारा क्या कभी इंटर कराया जाता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये बोल दिए, ठीक। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, ये तीनों समझ गए। अब आते हैं पेरेंटल। अब पेरेंटल का होता है सर जी, से बता दिए। पेरेंटल मतलब दादा माई, समझ रहे हैं कि नहीं, उसी मतलब पेरेंटल ऐसी मेडिसिन होती है जो मोस्टली लिक्विड के फॉर्म में रहती है, किसके, लिक्विड के फॉर्म में रहती है। इंजेक्शन समझते हैं, इंजेक्शन पेरेंटल होता है। क्या होता है, जितने तुम्हारे इंजेक्शन और पेरेंटल है, क्या है तुम्हारे पेरेंटल। इसमें सबसे पहले दे रखा इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या होता है, जैसे दम्मा के पेशेंट होते हैं, मूवी में देखेंगे क्या होता है, इस शेप का, किस शेप का, ऐसे इस शेप का क्या होती है उनके पास, ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या कर देते हैं, अपने मुंह लगा के क्या कर दे, खींचते हैं, ठीक है, सुरका मारते हैं, इसे सुरका मारते हैं, उसके क्या हो जाती है, सांस सही हो जाती है। तो इनहेलेशन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो मोस्टली क्या होती है, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, लंग्स के प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें इनहेलेशन से मेडिसिन दी जाती है, ठीक। ये मोस्टली क्या होती है, यानी किसके, एरोसॉल के फॉर्म में होती है, किसके फॉर्म में, एरोसॉल, यानी गैस के फॉर्म, लिक्विड रहता मगर गैस के फॉर्म में रहता है, ठीक। इनहेलेशन समझे। अब ये फायदा क्या होता है, ये डायरेक्ट, पहले बताओ मेडिसिन पेट में पहुंचेगी तब धीरे धीरे लंग्स वगैरह में आएगी। ये क्या करेगी, सीधे लंग्स को क्या करेगी, यानी साफ कर देगी। जैसे मान लेते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ठीक है, ये लंग्स वाला प्रॉब्लम, यहां से क्या होगा, ये लंग्स है, ठीक। अब लंग वाले रीजन पे क्या हो, यहां पर प्रॉब्लम है, कफ वगैरह है, तो इनहेलेशन लेंगे तुरंत ये साफ करके सही कर देगा। तो बताओ फास्ट काम किया कि नहीं, इसका ये फायदा है। अब यहां से डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये थोड़ा सा देखेंगे एकदम से, जैसे विक्स खाते हैं लेकिन विक्स देखेंगे पूरा ठंडा कर देता है, तो ये क्या हो जाता है, ठंडा करने के नाते कुछ बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, ठंडक में भी ग्रो कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। समझे, सिंपल सा समझो। ऐसी मेडिसिन जो हम क्या कर देते हैं, नाक मुंह के द्वारा क्या करते हैं, इनहेलेशन के फॉर्म में लेते हैं, ऐसे एरोसॉल वगैरह, ठीक, तो इनहेलेशन कहलाता है, ठीक। जैसे बूढ़ा कार्ड सुने होंगे, ठीक, आस्थाकाइन सुने होंगे, ये सब यानी इसे डिब्बी में ऐसे आती है, तो वहां पर डिब्बी चेंज कर देते हैं, नीचे डिब्बी, यहाँ से डिब्बी होती है, ठीक है, यहाँ पर से नया आप डिब्बी लगा सकते हैं, ठीक। तो इनहेलेशन हो गया इसके बारे में, ठीक बेटा। अब आते हैं ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल मतलब ऐसी मेडिसिन जो हमारे क्या होते हैं, डर्मल, स्किन के जस्ट नीचे डाली जाती है, किसके, स्किन के जस्ट नीचे डाली जाती है, उसे हम ट्रांसडर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसडर्मल बोलते हैं। अब स्किन का ऐसे लेयर पड़े हो तो लेयर बाय लेयर क्या होती है, हमारी पर स्किन होती है, ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या होती है, लेयर बाय क्या होती है, स्किन होती है, ठीक। यहां पर स्किन की क्या हो गई, ये हमारी मान लेते हैं स्किन हो गई, ठीक, ये पतली स्किन हो गई। इसमें क्या होता है, डर्मिस होता है, इंडोडर्मिस होता है, मीजोडर्मिस होता है, और हमारे
पास कुछ ग्लैंड होती है, जैसे सबसियस ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, तो ये क्या कर देते हैं, चमड़ी को हल्का सा उठा लेते हैं, क्या चमड़ी को हल्का सा उठा लेते हैं और इंजेक्शन को एक स्पेसिफिक एंगल पे, ठीक, जैसे 45 डिग्री सेल्सियस यानी हो गया, यानी इतना 25 हो गया, ठीक, इस पे क्या कर देते हैं हमें, मतलब ये चमड़ी है, चमड़ी को ऐसा खींच लेते हैं, अब इसी में क्या कर देते हैं, इंजेक्शन को डाल के लगा देते हैं, उसे हम ट्रांसडर्मल बोलते हैं। क्या डर्मल बोलते हैं, ट्रांसडर्मल बोलते हैं। ऐसी मेडिसिन जैसे कुत्ता वाला काटने वाला इंजेक्शन ट्रांसडर्मल होता है, वो हमारा मसल में नहीं लगा जाता, तो हमारी स्किन को खींच लिया जाता है, स्किन के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है ट्रांसडर्मल के अंतर्गत, ठीक। डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें एयर बबल, मतलब स्किन पे देखा जाए तो एयर बबल बनने के चांस क्या हो जाते हैं, काफी हो जाते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे, ट्रांसडर्मल। डर्मल मतलब स्किन होता है, इसके जस्ट नीचे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडर्मल बोलते हैं। इतना समझ गए कि नहीं, रेबीज वाला इंजेक्शन ट्रांसडर्मल, जितने मोस्ट ऑफ द वैक्सीन होती है ट्रांसडर्मल, ठीक, इतना समझे। अब आते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन भी तुम्हारा क्या होता है, पेरेंटल होता है। क्या इंजेक्शन भी तुम्हारा क्या होता है, पेरेंटल होता है। अब इसमें क्या हो गया, आईवी। अब सर कि आईवी मतलब क्या होता है, इसका यदि फुल नेम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे सर, बोलिए, आधा तो लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्या लिखते हैं, इंट्रावेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस बोलते हैं, ठीक है। यहां से आई लगा दीजिएगा, ठीक। इंट्रावेनस मतलब ऐसी इंजेक्शन जो हमारे केवल वेन में लगाई जाती है। नहीं होता कि डॉक्टर जब जाते हैं तो कुछ मेडिसिन होती है, क्या उस पर लिख दिया जाता है कि नस में ही लगाना है, क्या नस में ही लगाना है, क्योंकि नस से सीधे ब्लड में जाएगी, ब्लड में मिक्स होकर अपना काम करने लगेगी। तो ऐसी इंजेक्शन जो सीधे केवल नस में लगाई जाती है ट्रांसडर्मल कहलाती है। क्या, सॉरी, ट्रांस, ठीक, ये इंट्रावेनस कहलाती है। क्या, इंट्रावेनस, जिसे हम आईवी बोलते हैं। जैसे इंजेक्शन पे लिखा रहता है आईवी लगाना या आईएम लगाना है, ठीक। ये हो गया ये। अब जिसमें जितनी भी मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक होती है इंट्रावेनस होती है। क्या होती है, इंट्रावेनस आती है। जैसे क्या हो गया, अब सिफो यानी सिफोडॉक्सिन सल्बेक्टम का नाम सुने होंगे, ठीक है, और यानी सिफिक्जिन सल्बेक्टम होता है, टजार 400 के नाम से आता है, ठीक। तो ये सब जितनी मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक होती है वो सीधे इंट्रावेनस मतलब नस में दी जाती है कि डायरेक्ट एक्ट करे एक टारगेट ऑर्गन पे और बैक्टीरिया को क्या कर दे, किल कर दे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे आईएम। आईएम क्या होता है, आईएम डॉन, ऐसे बोलते हैं, आईएम डॉन नहीं जी। आईएम मतलब क्या होगा, इंट्रामस्कुलर। क्या बोलेंगे, इंट्रामस्कुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रामस्कुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रामस्कुलर। ऐसी मेडिसिन यानी ऐसा इंजेक्शन जो हमारे मसल में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, मसल में लगाया जाता है। जितने तुम्हारे पेन किलर होते हैं, जैसे नहीं होता कि इमरजेंसी में जाए तो ऐसे लाएं और क्या करें, कहते हैं भाई पैंट निकालो, बचपन में बड़ी धकधकाकर लगाया जाता था। एक हमारे यहाँ बंगाली सुने होंगे, बंगालिया इसे लाते थे और ऐसे कोसते थे बचपन में। दवा ववा तो वहीं बड़ी दिक्कत हो जाती, बुखार उखार होता था समझो एकदम से जहरीली दवा देते थे। बचपन में तो खा नहीं पाते थे, तड़तड़ाक खाते तो उसके बाद चीनी खाते थे, मतलब जितनी दवा नहीं तो कम से कम आधा पाव चीनियाँ खत्म हो जाती थी, इतना तगड़ा होता था। मतलब अब यहाँ पर इंट्रामस्कुलर हमारी इंजेक्शन लिए, हमारे मसल में क्या कर दिए, डायरेक्ट इंजेक्ट करा दिए। क्या, मसल में हमारे डायरेक्ट इंजेक्ट करा दिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रामस्कुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रामस्कुलर। ऐसी मेडिसिन जो हमारी मसल में लगाई जाती है, इंट्रामस्कुलर। अब ये क्या कर देती हैं, बोलिए सर, क्या बोलती है, जितने तुम्हारे डाइक्लोफेनेक पेन किलर इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये हो गया। अब आते हैं, अब इसका एडवांटेज पढ़ लेते हैं। जल्दी काम कर लेता है, अब अपना काम हो गया कि नहीं, ठीक, जल्दी काम कर लेता है। जहां मसल रहती है वहां पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरी जाती है, मतलब बहुत बड़ी आर्टरीज और वेन वगैरह जाती है, जो क्या कर देती हैं, उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर पूरे शरीर में जल्दी से पहुंचा देती है। इसका नुकसान क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वहां पर गांठ बन जाता है। एयर बबल बनने के नाते वहां पर पूरी गांठ मतलब हो जाती है एक ग्वाइटर के रूप में, मतलब ग्वाइटर नहीं बोल सकते, गांठ के टाइप में हो जाती है, तुम्हारा उसका डिसएडवांटेज है। आईडी क्या होता है, आईडी बोलते हैं, हमारे पास आईडी है, तो आईडी वो वाली आईडी नहीं, तो यहां पर क्या होता है, आई फॉर क्या होता है, इंट्रा, और डी फॉर क्या होता है, डर्मिस, ठीक है। इंट्रा डर्मिस ये सुने होंगे ना, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, सिर्फ डर्मिस होता है, डर्मिस, सही है, ठीक है। इंट्राडर्मिस ऐसी मेडिसिन जो क्या होती है, स्किन में लगाई जाती है। अभी यहीं पढ़े ना, ट्रांसडर्मल, उसी तरह से इंट्राडर्मिस होता है, ठीक, जो क्या स्किन पे लगाई जाती है। सीएस मतलब क्या होता है, सब क्यूटिकल होती, क्या होती है, सब क्यूटनेस नेचर की होती, सब, ठीक, सब क्यूटनेस होती। अब ये सब क्यूटनेस सर कौन सी हवा हो गया, क्यूटनेस मतलब क्या होगा, जब हम स्किन बताए हैं तो उसी में एक लेयर होती, मतलब एक परत होती, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा क्यूटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा क्यूटनेस। अब ये सब जो लगाने के लिए क्या चाहिए, एकदम एक्सपर्ट चाहिए। नहीं होता कि मतलब कोई भी गए इमरजेंसी में लाओ, हमारे यहाँ तो सरकारी हॉस्पिटल है ना, तो हम देखते हैं कि मतलब अभी देखेंगे सुबह क्या करेगा, टॉयलेट साफ करेगा, उसके बाद टॉयलेट साफ करके बढ़िया कपड़ा
पहन के आएगा, ग्लूकोज चढ़ाएगा, इंजेक्शन लगाएगा। इतनी अपनी इंडिया की हालत है बेटा, ठीक है, ऐसा होता है। अभी देखो मतलब कोई भी कुछ भी करे कोई टेंशन नहीं है, डॉक्टर वॉक्टर नर्सेस उसे बोल देती हैं और थोड़ा बहुत पैसा देती हैं, आराम से सोए रहे, कोई टेंशन नहीं होता भाई, ठीक है। ठीक, तो ये सब क्यूटनेस होती, मतलब ये सब एंगल होता है कि क्यूटनेस एक लेयर होती है, सब डॉक्टर को पता हो कि कितनी इंच, यदि हम कह लेते हैं वो नंबर होता है इंजेक्शन का ना, कितने नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 26 नंबर नीडिल, 11 नंबर, 12 नंबर नीडिल होती है, तो वो सब डिपेंड करता है इंट्रा क्यूटनेस एग्जैक्ट लगा है कि नहीं है। मगर इंडिया चाहे जैसे लगा दें, संस्कारी है, चिल्लाते चिल्लाते आते, अरे दादा, अरे डॉक्टर साहब आराम से बोलते हैं ना, अरे चुप रहा मर्दे, ऐसा लगाते हैं, अरे बहुत तेल लगा देना, मतलब मल करे, अरे मलो यार मलो, मलवा देते हैं, बस थोड़े समय बाद दर्द नहीं कम हुआ क्या, अरे साहब डॉक्टर नहीं दर्द हुआ, फिर सुई लगा देते हैं। मतलब जब तक कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तब ये सब चीजें जो होती हैं एक्सपर्ट लोग लगाते हैं, इंट्रावेनस तो लगा सकते हैं, अब इसमें जो तो एक्सपर्ट होता थोड़ा लगा देगा, नहीं तो देखेंगे ऐसे कभी कभी यहाँ पर इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं, कैनुला वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ब्लड, यहाँ पर देखेंगे पूरा ऐसे गोल सा हो जाता है, वो भी मतलब समझ लो लगाने नहीं आ रहा, ठीक। इंट्रामस्कुलर कोई भी कोस सकता, तुम ही कोस सकते हो, जहाँ मसल है, जैसे मान लेते हैं कहाँ पर मसल, तो आप समझिए होंगे, ठीक, पैंट नीचे किए और ऐसे क्या कर दिए, ऐसे मार दिए सट्टा से, मतलब मसल है तो सोख लेगा, कोई टेंशन नहीं। मगर ये सब जो होती है इंट्राडर्मिस हो गई, इंट्रा क्यूटनेस हो गए, ये इंट्रा क्यूटनेस में जो फंगल होता नहीं, कहते हैं यार स्किन पे सुई लगा देना है, मतलब यहीं पर फंगस होता है, यहाँ पर स्किन लेते हैं, उसी के जस्ट नीचे लगा देते हैं, जितने फंगस क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये तुम्हारा इंट्रा क्यूटनेस के अंतर्गत नीचे वाला आता है। इतना तो समझ ही गए होंगे ये सारी चीजें, ठीक। अब हम आते हैं क्या हो गया, लोकल रूट। अब क्या आ जाते हैं, लोकल रूट, ध्यान से सुनिएगा। लोकल रूट इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल, मतलब ऐसी मेडिसिन जो हम अपनी स्किन के द्वारा, मतलब अपने ऊपर लगाते हैं, एक्सटर्नल, मोस्टली तुम समझो लोकल मतलब एक्सटर्नल होता है, ठीक। एक्सटर्नल केवल यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल रूट बोलते हैं। इसमें ठीक बोल देना, नहीं लोकल रूट आल्सो नोन एज एक्सटर्नल रूट, या हमारा ट्रॉपिकल कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप वहां से लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है स्किन, क्रीम वगैरह लेते हैं, कहते हैं यार दाद हो गया तुम्हारी, लब मर्द है, क्रीम ले जा लगावा, रुको हम क्रीम एक लाते हैं, जैसे क्या होगा उस पर लिखा रहेगा डर्मिस वगैरह, ठीक। तो ये देखिए हमारे पास क्या होगा, 2-3 है, देखिए ये तुम्हारा क्या होगा, यहाँ लिखा डर्मोमोस्ट KT5 दे रखा, तो ये सब केवल एक्सटर्नल लगाई जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्रीम, जैसे इसमें कीटोकोनाजोल, ये सब मतलब कीटोकोनाजोल, ये तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में, ये मतलब जोल है तो फंगल क्रीम है, ठीक। तो यहाँ पर देखो डर्मो लिखा ना, तो डर्मो मतलब केवल 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 कहाँ लगाएंगे, स्किन पर लगाएंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि मतलब खाली है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से लिखा है देखो कीप टाइट क्लोज कंटेनर, ये सब चीजें लिखा हुआ, मतलब ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखा, इसमें केमिकल कंपोजिशन लिखा, ठीक। और एक हमारे पास यहाँ पर ये सब स्किन के अंदर ही लगाना है, ठीक, सॉरी स्किन के ऊपर ही लगाना है, ठीक। जैसे क्या हो गया, यानी मेट्रोनाडिजोल हो गया, और यहाँ से प्रोविडीन आयोडीन अंटमेंट हो गया, अंटमेंट स्किन पे लगाना है, ठीक। ये सब फंगल वगैरह है, ठीक है। यहाँ से टाइट क्लोज कंटेनर, वाटर साल्बू, डायरेक्ट एज फिजिशियन, ये सब सारी चीजें लिखा हुआ है, ठीक। तो इसमें समझ गए होंगे कि मतलब ये अंटमेंट वगैरह क्रीम वगैरह केवल केवल एक्सटर्नल लगाता है, तो वो क्या आ जाएगा, लोकल के अंतर्गत आएगा। तो स्किन क्या हो जाएगा, स्किन ट्रॉपिकल क्या हो जाएगा, ऐसी मेडिसिन जो केवल केवल स्किन पे लगाई, दोनों देखा है स्किन पे लगानी है, ठीक। यानी इन्फेक्शन रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन अलग, हमारा क्या होगा वोड एंड कट वगैरह अलग होता है, तो ये सारी चीजें अलग अलग तुम्हारी होती हैं, ठीक। अब इसका एडवांटेज क्या होता है ज्यादा, अब बताओ ये लीवर नहीं इसमें खराब होगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, मतलब कोई इरिटेशन वगैरह, नो इरिटेशन। ये क्या होगा, डायरेक्ट लगाएं जहां पर एक सरफेस एरिया पे जाए, मान लेते यहाँ पर हमें लगाना है, यहीं पर मतलब दिक्कत हो, यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर दिए, कोई टेंशन नहीं, तो मतलब स्किन ट्रॉपिकल, ज्यादा तुम्हारा क्या होगा फायदा, सॉरी ज्यादा नुकसान नहीं है, मगर इसमें डोजेज का लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। ये टैबलेट है, पूरा खाए हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इसमें क्या होगा, कुछ यूज किए देखेंगे, कुछ क्या होगा धूल धक्कड़ ऐसे साफ कर देंगे, कहीं पोछा जाता, वो सारी चीजें। इंट्रावेनस, अब सॉरी इंट्रानेजल, इंट्रानेजल मतलब क्या होता है, ऐसी मेडिसिन जो क्या कर देती है, नाक में डाली जाती है, कहते हैं नाक साफ करना, तो उसके लिए मेडिसिन दी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रानेजल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रानेजल। बहुत जानदार हवा बह रही सर, ठीक। चलो ठीक, इंट्रानेजल मतलब ऐसी मेडिसिन जो हमारे नाक में डाल के यूज की जाती है, उससे हमें इंट्रानेजल। नहीं तो कभी कभी यानी वो ऐसे करते हैं, कहते सर्दी हो गया पूरा नकिया जाम हो रहा था, एक नेजो क्लियर आता है, उसमें क्या कर देते हैं, ये लीजिए 2 बूंद नाक में डालिएगा, रुई से क्या करिएगा, साफ कर दीजिएगा। ये सब होता है कि नहीं, मगर देहाती आदमी ऐसे अंगुली से साफ कर देते हैं किए होंगे कि नहीं, चाहे कहीं पर मार दिए भन्ना से निकल गया, तो वो सब सारी चीजें होती है, इंट्रानेजल के अंतर्गत आती है, ठीक। मतलब अब मेडिसिन की बात हो रही है, साफ करने की तो बात अलग है, ठीक है। अब इनहेलेशन, इसके अंदर भी सिस्टमैटिक और लोकल रूट दोनों के अंदर आता है,
ठीक, इनहेलेशन होता है, इसमें काम करता है। वेजाइनल क्रीम मान लेते हैं क्या होगा, कोई बैक्टीरियल हो गया, कोई यानी बैक्टीरियल मोस्टली वैसा जैसे सिफिलिस हो गया, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। अब ये क्या कर देते उसमें मान लेते कोई इरिटेशन हो रहा है या कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया वेजाइना के अंदर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रीम आती है, उसे यदि अप्लाई कर देंगे ना तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। या बहुत सारी जेली क्रीम आती हैं जो क्या कर देती हैं, और यानी वो कंट्रासेप्टिव के तौर पर यूज करते हैं। मान लेते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप ये वेजाइनल क्रीम आती है उसे हम लगा लेंगे तो हमारा जो स्पर्म जाएगा उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, फर्टिलाइजेशन का चांस लगभग 80 से 90% 95 लगभग 100%, अब डिपेंड करता है कैसी मेडिसिन है, ठीक। वो क्या कर देती है, अपने स्पर्म को स्टरलाइज न्यूट्रलाइज कर देती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेजाइनल क्रीम होती है, ठीक। अब माउथ क्रीम जो इसमें पढ़े, ओरल या माउथ बात एक ही है। ऐसी क्रीम जो क्या कर देते हैं माउथ, अब यहां से देखो ओरल अंदर तक जा रहेगा मगर माउथ में तुम्हारा अंदर तक नहीं जाएगा। जैसे नहीं कहते नीना हो गया सर, एक जेल देते हैं काने जीभ के अंदर, जीभ के मुंह के अंदर लगा देना होता है ना नीना, तो ये सब ओरल के अंतर्गत आएगा। किसे, लोकल रूट, मतलब अंदर अभी जा नहीं रहा, किसमें, अंदर नहीं जा रहा है, केवल और केवल बाहर है, तो क्या हो जाएगा, माउथ के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे ओरासोर का नाम सुने होंगे जो क्या कर देते, अल्सर को ठीक करता, किसे, अल्सर को ठीक करता, ये माउथ के अंतर्गत आ जाएगा। रेक्टल रूट अभी पढ़े हैं यहाँ पर, रेक्टल वाला सेम टू सेम, इसमें भी मोस्टली अंदर जा रहा था मगर इसमें क्या हो जाएगी, जैसे ओ कौन आता है, पाइलेक्स आता, हिमालय का पाइलेक्स आता, क्या कर देता हमारी जैसे मान लेते हैं, ठीक, यानी ये एनस वाला रीजन, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, बवासीर हो गया, यानी पाइल्स वगैरह होगा तो क्रीम आती तो क्या कर देते हैं, ऐसे अप्लाई कर देते हैं जिससे स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा जो फीकस मेटल होता है, मतलब टॉयलेट होता है, आराम से निकल जाता है, जिससे हमें ब्लीडिंग हो गई और पेन वाला सारी चीजें नहीं होती है। लोकल एनेस्थीसिया मान लेते हैं आपको पाइल्स का क्या कर देना है, क्या करना है, बोलिए जल्दी बोलिए सर, ऑपरेशन करना है, तो उस दौरान भी क्या होता है, रोक यानी क्या होता है, एनेस्थीसिया दी जाती है, वो लोकल के अंतर्गत आती है, ठीक। मतलब लोकल में एनेस्थीसिया दो तरह की होती है। जैसे कहते हैं अरे डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं तो कहते, मान लेते मार और कर लिए नाखून टूट गया, तो जाते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब इसे क्या निकाल दीजिए चाहे सिल दीजिए, ठीक। तो वो क्या कर देता, सुई लिया भन भन कर दिया, अरे डॉक्टर साहब बड़ी दर्द होता है, मार कुछ एनेस्थीसिया सुन करा बोलते हैं ना, तो क्या करते, अब इसे सुन करने के लिए हमारी क्या होगा, रीढ़ की हड्डी में तो सुई लगाना नहीं है, तो यहाँ पर इतने देर में क्या होता है, लोक यानी अप टू 2% जेली वगैरह होती है, ठीक। वो क्या कर देती है, इतने दूर लगा देगी तो कुछ समय के बाद, मतलब कुछ ही, मतलब 1-2 मिनट के अंदर क्या करेंगे, शून्य कर देगी, उसको चीड़े फाड़े कोई टेंशन नहीं है। तो सब लोकल रूट के अंतर्गत आती है। उससे रेक्टल होता है, जो पाइल्स का ऑपरेशन वगैरह करना रहता है तो रेक्टल रूट के अंदर भी कम कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक। अब देखो कंजक्टिवल होता है, कंजक्टिवल मतलब क्या होता है, ऐसी मेडिसिन जो हमारी किसके लिए यूज की जाती है, आई के लिए यूज की जाती है। जैसे नहीं पेंसिलिन सुने होंगे, तो हम सब लोग होते थे तो ऐसे एक पेंसिलिन आती थी, पता नहीं अब आती अभी भी आती है, ठीक है, ऐसे आती है, एक पेंसिलिन आती है, ऐसे पेंसिलिन आती थी जो 2 रुपये की मिलती थी, आँख को खराब हो जाता था पहले, इसे आँख चिपक जाता इसे, तो सुबह उठते थे, पानी का छपका मारते थे, उसके बाद धीरे धीरे धुलते थे, ठीक। उसके बाद तब आराम से पढ़ने जाते। हम सब लोग पहले होते थे तो मतलब हफ्ता दिन नहीं नहीं करते थे पढ़ने, जब जाते थे छोट बैग उग लेके बोरिया और लेके जाते थे स्कूल, नहीं करते थे, 10 दिन हो गया काम, ठीक। मतलब उठे पहले पिटाई होती थी बल भर, पहले जाते थे घूमने नहरी ओरी पे होता था, उसके बाद चाय पीटे और क्या खाएं, बसिया रोटी जो शाम का बची है पीटते थे। उसके बाद क्या कर देते थे, बैग उठाएं, बैग कहाँ मिलता था जी, वो रहता था क्या, बस्ता, ठीक, वो लेके जाते थे कापी उपी, ठीक। तो मतलब कंजक्टिवल मतलब ऐसी मेडिसिन जो हमारे क्या आंखों के ऊपर अप्लाई की जाती है, आंखों के ऊपर या आंखों के पेंसिलिन वगैरह इसी के अंतर्गत आती है। जितने तुम्हारे अंटमेंट होते हैं जो आंखों के लिए यूज करते हैं कंजक्टिवल के अंतर्गत आते हैं। ये था टोटल, और टोटल इसी तरह से आपकी क्या हो गई, इंडिंग हो गई। आपका प्यारा सा भाई का चैनल क्या नाम है, फार्मेसी भाई, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे भाई, ठीक है। आप ही लोगों से क्या इतनी बड़ी फैमिली बनी है, ठीक है, इतनी बड़ी फैमिली बनी है, सब कुछ क्या कर दिया जाए आपको इजी फॉर्म में सब कुछ प्रोवाइड कराना मेरा कर्तव्य है। इस पे क्या कर दिए, सेकेंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर का पूरा अपलोड है। हम फर्स्ट ईयर का फिर भी स्टार्ट कर दिए एक न्यू सिरे से, एक नए नोट के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। क्योंकि देखिए जिंदगी में यदि उम्मीदें नहीं रही तो आप समझ लो बहुत पीछे हैं। उम्मीदें रहेगी, जैसे मान लेते हैं आप स्कूल में जाएं, कहेंगे अच्छा वो हमारी होने वाली है, बोलते हैं ना पर डे जाएंगे, समझ गए होंगे, पर डे जाएंगे कि मतलब लाइन यदि दे दी थोड़ा बहुत तो पर डे जाएंगे, होता है कि नहीं। तो वही सारी उम्मीद है कि मतलब कुछ ना कुछ कभी होगा। तो इस जिंदगी में यदि उम्मीद बनाए बैठे हैं किसी भी चीज पे, चाहे वो हुआ चाहे टारगेट अपना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जरूर सफल होगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, मत आपका भाई अलविदा लेता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।